बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए हैदराबादी खट्टी दाल की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी ये बनती है कि इसको आप रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, ये वैसे ही चमचे से खाएं, इतनी मज़ेदार बनती है। बहुत ईजी सी रेसिपी है, तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। खट्टी दाल बनाने के लिए 1 कप मैंने लिया अरहर की दाल। ठीक है, जितनी मैंने अरहर की ली है उतनी ही मैंने मूंग की ली है इसमें। तो दोनों दालें मैंने हम वज़न लेके इसको तकरीबन 1 घंटे मैंने भिगो दिया था। ठीक है, इसके साथ ही मैंने इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये है इमली। इमली को मैंने पहले से पानी डाल के भिगो दिया। एक बड़े साइज़ का हमने लिया है टमाटर। उसके अलावा हल्दी पाउडर है, पिसी लाल मिर्च है, थोड़ी सी हमने कड़ी पत्ता लिया है और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। ये सब चीज़ें हम दाल में शामिल करेंगे पकते में। और ये है मेन चीज़ दाल का तड़का। जो लहसुन लिया हमने, जब राई है, कड़ी पत्ता और ज़ीरा है, हस्बे ज़रूरत नमक है। तो ये सारी चीज़ें तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो चूल्हे पे मैंने पतीली में दाल, हमने जो पहले से अरहर की दाल और मूंग की दाल ली थी हमने, तो हमने वो डाल दिया, उसमें पानी शामिल कर दिया। अच्छा, पानी हमने इसमें इतना डाल दिया जिसमें हमारी जो दाल नहीं अच्छी सी गल जाए। ठीक है, अब इसमें शामिल कर देते हैं हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने लिया था, और उसी के साथ ही कड़ी पत्ता और हरी मिर्चें ये भी इसमें चली गई, पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। बस अभी हमने यही चीज़ें डाल के इसको पकानी है, ताकि अच्छी से, जब तक हमारी दाल गल नहीं जाती। और नमक भी अभी हमने इसमें नहीं डाला, टमाटर और इमली भी नहीं डाली। टमाटर इमली डालने से ये होता है दाल आपकी ना बहुत अच्छी सी नहीं गलती। जब भी आप टमाटर, इमली, कैरी, जो भी खटास के लिए आप डाल रहे हैं इसमें, आमचूर वगैरह, तो कोशिश क्या करें जो है दाल जब गल जाए उसके बाद इसमें ऐड करें। ठीक है, तो ये देखिए बहुत अच्छी सी जो है इसमें उबाल आ चुका है, पकनी शुरू हो गई है। अब हम इसको कवर करके मीडियम लो आंच पे गलने के लिए छोड़ देंगे। वैसे तो मैंने 1 घंटा इसको भिगो दिया था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गलने के लिए। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। जो है दाल देखें हमारी बहुत अच्छी सी तकरीबन गल चुकी है, और जिसमें पानी बस थोड़ा सा रह गया है। तो अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं टमाटर और इमली। ठीक है, इमली का जो पल्प, इसके बीज निकाल लिए मैंने, वो शामिल कर दिया है। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, वो भी डाल दिया। अब टमाटर और इमली को थोड़ी देर की जो है हम दाल में पकाते हैं, ताकि टमाटर हमारी सॉफ्ट हो जाए। फिर हमने इसकी अच्छी सी घुटाई करना है, क्योंकि दाल जब तक घुटी भी ना हो जब तक मज़ा नहीं आता। वरना जो है पानी अलग दाल अलग, तो वो मज़ा नहीं आता। तो ये है कि जो है हमने इसकी बहुत अच्छी सी हमने घुटाई करेंगे। थोड़ी देर पहले हम टमाटर को पका लिया, टमाटर को पकते हुए टाइम हो गया। अब हमने इसके घोटनी से हमने इसकी बहुत अच्छी से घुटाई करना है, ताकि जो टमाटर नज़र आ रहे हैं ये भी नज़र नहीं आए, और दाल हमारी बहुत अच्छी सी जो है ना बिल्कुल मलाई टाइप की, बिल्कुल ऐसी तैयार हो। ठीक है, तो ये देखिए हम इसमें कर रहे हैं घुटाई, और बहुत ईजी सी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये हैदराबादी खट्टी दाल तैयार होती है। जब आप इसको बना के खाएंगे ना, तो आपके जो घर वाले ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो देखिए अच्छी सी घुटाई जो है तकरीबन हमने इसमें कर ली। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल करते हैं, क्योंकि दाल अभी हमें गाढ़ी लग रही है, तो हमने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करा है। पानी डाल के हमने इसको थोड़ी देर इसको हमने पकाना है। ठीक है, क्योंकि हमने पानी शामिल करा है, तो पानी डाल के जो हमने इसको अच्छा सा पकाएंगे। फिर हम इसमें जो है बाकी जो है इसका भगार तैयार करेंगे, जिसकी है मेन चीज़ दाल की। तो ये पानी हमने शामिल कर दिया, पानी शामिल करके अच्छा सा हम इसको पका रहे हैं। और देखिए अब इसमें हमने अभी तक नमक नहीं ऐड करा था, तो अब हम इसमें जो है हस्बे ज़रूरत नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा आप कर लीजिएगा। तो ये नमक भी शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून भर के हमने इसमें डाल दिया नमक। अच्छा, अब देखिए अच्छी सी ये जो है पकनी शुरू हो गई। इसको अभी हमने और थोड़ी देर अच्छा सा पकाना है, ताकि जो हमने पानी इसमें ऐड करा है वो बहुत अच्छा सा जो है ये दाल पक जाए, वरना पानी अलग और दाल अलग जो है वाज़े होगी। ठीक है, तो ये देखें बहुत अच्छी सी जो हमने इसको पकाना है। तेज़ चूल्हा कर दिया, तेज़ आंच पे हमने इसको पकाएंगे अच्छा सा। तकरीबन 5 से 10 मिनट हम इसको पकाएंगे, फिर जो है हम इसका भगार तैयार करेंगे। तो ये देखें दाल अच्छी से हमारी तकरीबन पक चुकी है। तो बस अब हम इसको साइड में कर देते हैं और आ जाते हैं भगार की तरफ। जब तक दाल में भगार या तड़का मज़ेदार सा आना हो, जब तक दाल अधूरी है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया ऑयल, फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया था, ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया। इसमें साबुत वाली गोल लाल मिर्च, अच्छा ये मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने ये जो साबुत वाली गोल लाल मिर्च ये भी हम इसमें डालेंगे बघार में। तो ये अच्छे से थोड़ा सा पहले हमने इसका कलर चेंज होने तक पकाया है, तो अच्छे से इसका कलर चेंज हो गया। तो जो ज़ीरा, राई और लहसुन हमने चॉप करा था हम वो डाल देंगे, क्योंकि लाल मिर्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है फ्राई होने में, और ये चीज़ें बहुत जल्दी जो है कलर चेंज कर लेती हैं।
तो इसलिए हमने इसको बाद में डाला है। तो अब डाल के इसको अच्छा से हमने गोल्डन सा कलर आने तक, जो लहसुन का जो कलर देखिए बहुत अच्छा सा माशाल्लाह से कलर आ चुका है गोल्डन सा। अब इसमें हम डाल देंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डाल के हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस हमने इसको डाल के तो बस ये है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा देखिए तड़का तैयार हो गया दाल का। ये हमने डाल दिया और हैदराबादी खट्टी दाल बहुत ही मज़ेदार सी देखिए तैयार हो गई है। इसकी शक्ल बता रही है खाने में कितनी मज़ेदार सी होगी। इसको चावल के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या वैसे ही चमचे से खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। तो हम इसको डिश आउट करते हैं। ये हमने डिश आउट कर दिया। इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की हैदराबादी खट्टी दाल की रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ही ईजी सी, बहुत ही मज़ेदार सी हैदराबादी खट्टी दाल आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, बहुत मज़े की बनती है। और कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।